देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी बहुपद पी एस के लिए y इज इक्वल टू पी एस का ग्राफ नीचे दी गई आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एस के शून्यकों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो आपने देखा यहाँ एक्स अक्ष के समानांतर एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के समानांतर एक्स अक्ष मतलब किसको क्रॉस कर रहा है, वाई को क्रॉस कर रहा है। तो वाई को क्रॉस करने वाली बात नहीं है। पी एस के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना मतलब जहां पर भी एक्स अक्ष को कोई ग्राफ क्रॉस करेगा, कितने बिंदुओं पर क्रॉस करेगा, दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बेस बता दूं कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये मूल बिंदु कहलाता है, ये जिसको हम ओ से प्रकट करते हैं। यहाँ क्लियर हो गया। तो यहाँ पर चूंकि एक्स को क्रॉस करने वाला, एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को क्रॉस करने वाला कोई भी ग्राफ नहीं है, इसीलिए कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं करता। क्या कौन नहीं करता? ग्राफ एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं करता। दैट इज आंसर। सेकंड पार्ट, शून्यकों की संख्या एक है। क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ से आया है, वाई को क्रॉस किया, उसको गिना नहीं, ऐसे चला गया, ये ऊपर चला गया। तो दैट इज यहाँ एक जगह आया, क्रॉस किया उसने, तो शून्यकों की संख्या एक हो गई। एक जगह छेद एक हो गई, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर सिर्फ एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करता है। इस तरह से आप बोलेंगे यहाँ पर एक आया है और ये ऐसा चलते गया, यहाँ आ गया दो, ये नीचे से आके ये ऊपर चला गया। इस तरीके से तीन जगह स्पर्श करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या तीन होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स पर तीन बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है। तो ये हो गया। चौथा में कहता है शून्यकों की संख्या दो है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये आया यहाँ से, ये ऐसा आके यहाँ से ये चला गया, तो एक तो ये दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है। तो नंबर भी डालेंगे 1 एंड 2। इसको जो क्रॉस करता है, एक्स अक्ष को जिस ग्राफ ने क्रॉस किया है वो दो जगह किया, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, शून्यकों की संख्या दो होगी। हम बार बार बताते जा रहे हैं कि वाई अक्ष पर क्रॉस करने वाले की बात नहीं करना, सिर्फ एक्स अक्ष को उसने कहाँ काटा है। हाँ, पी वाई बोलता हो तो बात अलग थी। नेक्स्ट, अब कहता है ये आंसर हो गया। फिर आंसर कहते हैं यदि मान लिया हमारे पास ये ग्राफ गया, ऐसा ये आया, ऐसा यहाँ से गया और ये यहाँ से लेके ये आके ये कट गया, तो आपने बोले कितनी जगह काटा? एक, यहाँ दो, तीन और ये चार। तो चार जगह उसने क्या किया? उसने मतलब ग्राफ ने एक्स अक्ष पर चार बिंदु को प्रतिच्छेद किया है, इसलिए शून्यकों की संख्या चार होगी। 6 में हम कहना चाहते हैं यहाँ से ये ऐसा चला, ये गया, ये ऊपर आया, यहाँ से लेके ये गया और यहाँ से लेके ये आके ये ऐसा यहाँ से कट गया। तो 1 2 3, तो चूंकि एक्स अक्ष पर तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है कौन? ग्राफ, अतः शून्यकों की संख्या तीन होगी। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप समझिएगा एक बात, कि जहां पर ये लाइन है, ये लाइन, उसको जो ऊपर से नीचे में क्रॉस किया तो समझ में आता है एक और एक दो जगह क्रॉस करता है, शून्य दो होंगे। लेकिन यदि कहीं पर मात्र टच करता, स्पर्श करता और छीते हुए चल जाता, तो भी स्पर्श करने को भी हम क्या कहते हैं? जिसमें प्रतिच्छेद किया। जैसे मान लिया कोई ग्राफ आया और ऐसा लेके जैसे छीते चला गया और ये आया, तो आप बोलेंगे यहाँ क्रॉस कर रहा है, ये जा रहा है, ये दो जगह दिख रहा है, लेकिन जहाँ टच किया उसको भी क्रॉस के अंतर्गत लेते हैं, अर्थात 1 2 3 प्रतिशत बिंदु होंगे। दैट इज द आंसर। ये आपके सामने ये पूरे के पूरे क्वेश्चन का जवाब हो गया। आई थिंक ये 2.1 आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज 2.13 पार्ट नंबर 19 था, 19 एंड NCERT 10 क्लास 10 है अपना। क्या है? 10 NCERT एंड CBSE, जो आप बेस पे पैटर्न पे जो अपन पढ़ाई कर रहे हैं, जिस सिलेबस के अंतर्गत हम जिसके सिस्टम के अनुसार हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपके सामने ये मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन बिल्कुल मत भूलिएगा कि किसी बहुपद पी एस के लिए बात कर रहा है, इसलिए एक्स अक्ष पर ग्राफ ने कितनी जगह प्रतिच्छेद किया है या टच किया, इसको हम देख रहे थे। और अगर मान लिया एक्स इज इक्वल टू पी वाई होता, तो यहाँ पर भी फिर पी एस की पी वाई होता, तो फिर हम वाई में ग्राफ ने कहाँ स्पर्श किया है इसको देखते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैंने आगे की बात इसलिए कर दिया कि आप कल की डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देते हैं, इसके जस्ट बाद में आप अगर मान लिया पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं, इस तरह की कहीं कोई क्वेश्चन आ जाती है ऑब्जेक्टिव ग्रुप में, किसी ग्रुप में, तो ठीक है, ब्लूप्रिंट तो चेंज होते जाता है। आज क्या पूछ रहा है, कल क्या पूछेगा, आज ऑब्जेक्टिव आने वाले, कल क्वेश्चन आने वाले, ये सब चीज़ अपनी जगह में बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी बात है। उसके अनुसार हमको पढ़ना भी, ब्लूप्रिंट के अनुसार कितने नंबर आने वाले हैं, कितने नहीं आने वाले, ये सब चीज़ तो हम देख लेते हैं। लेकिन हमारी नॉलेज में मैथमेटिक्स होना चाहिए, बिकॉज वी आर लर्निंग मैथ्स, और हम सीख रहे हैं, और इसमें आपको ये पूरा उत्तर बन गया होगा। तो क्वेश्चन देन आंसर, क्वेश्चन देन आंसर, क्वेश्चन देन आंसर, यहाँ भी क्वेश्चन देन आंसर, क्वेश्चन देन आंसर, क्वेश्चन देन आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जहाँ क्रॉस करता दिख रहा है एक्स एक्स को ग्राफ, ये जो चल रहा है ऐसा 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 जो चल रहा है, ये क्या है? ये ग्राफ है। तो ठीक है, लेकिन जो टच किया वो भी प्रतिशत के अंतर्गत माना जाता है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ऑल द बेस्ट। अगले 2.2
एक्सरसाइज को लेते हुए और पार्ट 20 में हम आपसे पुनः मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।